हेलो बच्चों, मैं हूँ एस.एन. राय सर, फिजिक्स वाले। और आज हम लोग रिवाइज करेंगे सेमीकंडक्टर को ब्रीफ में। तो सबसे पहले इसके सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी ब्रीफ पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें हम, इसमें देखिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को इसमें हम पहले डिवाइड करते हैं इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे, एनर्जी बैंड के बेसिस पे। इसमें क्या होता है, ब्रीफ कर दे रहे हैं। मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, ओवरलैप करता है, ठीक है। और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में ज्यादा एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर कौन सा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मान लीजिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसमें कितना एनर्जी गैप होगा इस पर डिपेंड। ये ऊपर कंडक्शन बैंड है, ये एक्चुअल में कई लेयर में होता है, और नीचे ये बैंड डायग्राम बेसिस है बस। और ये इसमें वैलेंसी बैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैलेंसी बैंड का अपर लेयर और कंडक्शन का लोअर, ये इसको हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं, और ये होता है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है। अब इस बेसिस पे बात करना है ये सेमीकंडक्टर। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन में 1.14 आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जैसे गैलियम आर्सेनाइड की बात करेंगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1.47 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये तो डाटा बेस इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन होता है, वो हमें मेमोरी में रखना होगा। अब क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करना शुरू करें एकदम स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन कैसे नीट में बन सकता है, कहाँ से बन सकता है। अब क्या है, मान लीजिए कि हम किसी सेमीकंडक्टर में फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए एनर्जी गैप है सपोज करिए 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो किस मैक्सिमम वेवलेंथ का अगर हम इसमें यूज करें रेडिएशन जो कंडक्शन करा सकता है। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है तो रेडिएशन का वेवलेंथ 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी गैप 1.2 है। देखिए ये मैक्सिमम होगा जब, तो ये मिनिमम एनर्जी गैप को सेटिस्फाई करेगा। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ ले लेंगे तो ये एनर्जी गैप से कम हो जाएगा, तो नहीं स्टार्ट कर सकता कंडक्शन। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ही निकलेगा और एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, ठीक है। तो 12,000 जो 400 है एनर्जी गैप है 1 पॉइंट, हमने ये इस तरीके से डाटा लिया है, तो ये आएगा आपका 10,000 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन। यानी कंडक्शन इस सेमीकंडक्टर में कराने के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम 10,000 होगा, यानी 11,000, 10,500 ये सब नहीं करा पाएगा, इससे कम वाले सारे करा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है आईपीएमटी का क्वेश्चन का, क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करेंगे पैरेलली, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर के कुछ बेसिक टाइप पे। तो सेमीकंडक्टर का हम शॉर्ट में सिंबल ना इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का जो बेसिक टाइप्स है इसमें एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके आउटर में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, तो ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर की वजह से। थर्मली जनरेटेड का मतलब होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये होता क्या, किसी रूम टेम्परेचर पे बात करें तो ये थर्मल एनर्जी गेन करके कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स
आर ब्रोकन, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो होल्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिजिकल मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उसकी वर्चुअल मूवमेंट हम होल्स को लेते हैं, लेकिन इफेक्टिवली हम होल को पॉजिटिव चार्ज मानेंगे इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दो होल है, कहीं पे एक होल में बॉल फील्ड है, तो दूसरे होल में अगर बॉल जाके चली गई और फील्ड कर दी, तो कह सकते हैं बॉल एक होल से दूसरे होल में गई। और ये भी कह सकते हैं कि वैकेंसी एक जगह से दूसरी जगह आ गई उल्टे साइड में, ठीक है। इसी तरीके का कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है इसमें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर टूटने की वजह से होता है। इसका मतलब ये लग रहा है, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड टूटा ही नहीं, मतलब टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया, तो अगर आप ये एज्यूम करो कि एट 0 केल्विन पे बात करो तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, इसको कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो आप कह सकते हो कि प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है कोई बॉन्ड तोड़ने ही नहीं दिया। तो इसका बिहेवियर जो हो जाएगा, बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 0 केल्विन पे कहीं बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं, थर्मल एनर्जी इसको जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होगा। अब इस केस में क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का और होल का बराबर होगा, और ये होगा एनआई। एनआई का मतलब है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन। ये दोनों ही इसमें बराबर होते हैं इंट्रिंसिक में। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप, ठीक है, और पी टाइप दो होते हैं। ठीक है, ब्रीफ में बात करें, पहली बात तो ये दोनों के दोनों ना ये न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं है। एन टाइप में क्या करते हैं, एन टाइप में हम क्या मिलाते हैं, तो पेंटावेलेंट मिलाते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट जैसे फास्फोरस एटम मिला दिया, मान लीजिए जर्मेनियम का लिया है, जर्मेनियम के एक एटम को रिप्लेस करके फास्फोरस आया, और फास्फोरस के आउटर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना देंगे, एक बच जाएगा, वो कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। यानी कि एन टाइप में अगर हम देखें तो एन टाइप में, अब देखिए आप न्यूट्रल में ही न्यूट्रल मिलाए तो न्यूट्रल ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा एज कंपेयर टू होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, तो इसका लगभग डोनर आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। इसमें मास सेक्शन लॉ लगता है, एनई और एनएच का कंसंट्रेशन जो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन होल का प्रोडक्ट जो होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा। ये पी टाइप एन टाइप दोनों में लगेगा, बट यहाँ डिफरेंस यही है कि एनई को लगभग एनडी लिख दिया डोनर एटम्स के बराबर। अब देखिए पी टाइप में क्या है, ब्रीफ करते जा रहे हैं हम, कि होल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इसमें ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, इसमें पेंटावैलेंट और इसमें ट्राईवैलेंट। तो होल का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन ज्यादा होगा, और होल का कंसंट्रेशन एक्सेप्टर आयन के कंसंट्रेशन के लगभग बराबर होगा, और रूल एनई एनएच का प्रोडक्ट एनआई का स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। अपने सिंबल में यूजुअल मीनिंग्स है, तो बहुत ज्यादा हमने बात नहीं किया डिटेल। अब बात करते हैं ब्रीफ थ्योरी में। अगर पी टाइप एन टाइप को जोड़ते हैं तो इसमें बन जाता है पीएन जंक्शन एक, ठीक। और जो पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाएगा, जो पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, तो इस पीएन जंक्शन में देखिए हुआ क्या, एन टाइप और पी टाइप को अगर मिला देते हैं, मान लीजिए इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप, हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं ब्रीफ में थ्योरी को, एक ये डिप्लेशन रेजर फॉर्म हो जाता है,
ठीक है। अब देखिए पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन था, होल्स था। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स था। सिंबॉलिकली दिखा नहीं रहे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इसका जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे सिंबॉलिकली दिखाएं, इसमें मेजॉरिटी में होल्स है, इस तरीके से दिखाएं। तो इसमें माइनॉरिटी में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है, क्या आप कर सकते हो। इसमें जो माइनॉरिटी में है ये होल है कुछ। अब देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे बात करें होल है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, डॉट जो बोल्ट बनाया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, मतलब ये मेजॉरिटी में है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट डिफ्यूजन करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में पी से एन की तरफ फ्लो करेगी। देखिए बाकी रिकॉम्बिनेशन अगर होने के बाद एक इसमें पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो जाता है और डिप्लीशन रेजर बन गया। देखिए इसमें जो पॉजिटिव आयन थे ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे डोनर, वो पॉजिटिव आयन हो गए थे, ये निगेटिव आयन है। ये आयंस जो होते हैं ना हैवी होते हैं, ठीक है। तो हैवी आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं इन डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब होता है सफाया हो जाना किसी, मतलब कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होता है इसमें, डिप्लीशन रीजन में नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ओनली हैवी आयंस विच आर इमोबाइल, जो मोबाइल नहीं है, आयंस है, इमोबाइल है हैवीनेस की वजह से, यही बस प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए हुआ कि ये आपका देखिए ये जो है ना, ये इनसाइड है, जो कि हायर पोटेंशियल होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, निगेटिव दिख रहा है, इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, बैरियर फील्ड बोलते हैं इसको। और पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल सेटअप हो गया भी इस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल काफी थिन होता है माइक्रोमीटर ऑर्डर में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक सेटअप हो गई है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, ध्यान से देखिए, जो डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का इन साइड से पी साइड में हो रहा था उनको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मान लीजिए, ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आपका उल्टा लगेगा, इसको रिटार्ड करेगा और इस होल को इसी डायरेक्शन पुश करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एन साइड में धक्का मारेगा और होल्स को पी साइड में धक्का मारेगा, घुसने नहीं देगा। इसीलिए इसमें कहते हैं कि कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स इसमें मूवमेंट अब नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो चुका है। इसीलिए इस पोटेंशियल को फील्ड को बैरियर पोटेंशियल एंड बैरियर फील्ड रेस्पेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक ब्रीफ हमने बात किया। अब यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी करंट्स जो होती है ना, माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी करंट ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं इसको। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी का देखिए सपोर्ट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इसमें के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा जाने से तो नहीं रोकेगा, कम से कम इनको जाने देगा, ठीक है। इसमें के होल जो माइनॉरिटी में उनको भी आने देगा, इसलिए इसके इक्विवेलेंट जो करंट आएगी वो ड्रिफ्ट करंट इस उल्टे डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन फिक्स रहेगा। और ड्रिफ्ट करंट अगर बहुत ज्यादा हैवी रिवर्स बायस नहीं लगाए हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस डिफ्यूजन के स्ट्रेंथ करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंसी आती है, बायसिंग का इफेक्ट आता है। अब मान लीजिए कुछ, अब देखिए कहीं पास्ट ईयर में नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, मान लीजिए इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कुछ और कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। मान लीजिए डिप्लीशन रीजन में कोई अचानक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अगेंस्ट में मूवमेंट करेंगे और होल्स इसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहे जाएंगे, ठीक है। अब इनका इफेक्ट पड़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा। अब दूसरी बात ये कि बाहर से बायसिंग करते हैं,
इसमें देखिए पीएन जंक्शन जो डायोड बनता है उसकी वर्किंग इसी पे बेस्ड है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस एक पढ़ा होगा आपने, तो फॉरवर्ड बायस होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर सिंबॉलिक अगर बात करें, ऐसे ज्यादा ना बनाए फिगर, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें डी विड्थ था और पी साइड और एन साइड में ये हम पॉजिटिव लगा दिए और ये एन, ये एक्सटर्नल कोई वोल्टेज लगाया। अब ये क्या करेगा, देखिए ये अपना एक्सटर्नल फील्ड ऐसे सेटअप करेगा जो इलेक्ट्रॉन को, इस मेजॉरिटी एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने उल्टे डायरेक्शन में पुश करेगा और होल को इसके डायरेक्शन में, जिसकी वजह से डिफ्यूजन अगेन स्टार्ट हो जाएगा और डिप्लीशन रीजन जो है अब जो विड्थ आ जाएगी वो कम हो जाएगी, D1 लेस देन, जो विदाउट बायसिंग था उससे कम हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी क्योंकि जो बैरियर फील्ड थी उसके अगेंस्ट में लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ज्यादा इसमें सुनने की प्रोसेस ज्यादा करना है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, इस बैटरी को उल्टा लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, विड्थ जो डिप्लीशन रीजन का होगा, जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन विड्थ जो है वो ये जो अनबायस कंडीशन में उससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब कह सकते हो आप विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा सा ब्रीफ। अब ये और ब्लॉकिंग करेगा क्योंकि इसी के सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो एन से कनेक्टेड था, टर्मिनल इसी सेल का रिवर्स करना है बस। अब देखिए इसका पीएन जंक्शन डायोड पे अगर आ जाए हम, अब अपने मेन यही है बेटा, यही इंपॉर्टेंट है, यही आया है, यही आएगा, यही आता है। ठीक है, अब इसमें क्या पीएन जंक्शन डायोड में अगर सिंबॉलिक देखें अगर, तो ये सिंबॉलिक है। अब देखिए ये पी साइड एन साइड है। अब देखिए मेन अपने पॉइंट पे आते हैं अगर, अब देखिए अगर आइडियल डायोड है जिसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, और इसका अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं आइडियल है तो जीरो मानेंगे, शॉर्ट करेगा अगर कंडक्ट करेगा तो, और अगर दिया है तो उसको हम बना देंगे इसका जो भी रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस पर ड्रॉप करा देंगे तभी एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो, रिवर्स में तो ये ऑपरेट ही नहीं होगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये ए पॉइंट का जो वोल्टेज पी साइड का 20 से ज्यादा है तो दिस डायोड इज इन कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, और इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग, डायोड विल कंडक्ट और डायोड गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होगा अगर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जीरो आइडियल डायोड के लिए, अदरवाइज जो होगा वो ले लेंगे। तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का फंडा आ जाएगा इसमें। अगर ए पॉइंट का वोल्टेज कम है तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस, डायोड इज कंडीशन ऑफ रिवर्स, डायोड will not conduct at all, it will behave like a open circuit, सर्किट ब्रोकन सर्किट, मतलब रास्ता बंद कर देगा, कुछ भी करंट पास नहीं करने देगा। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ओपन सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है बेटा। ठीक है, अब इस डायोड में हम रिवर्स फॉरवर्ड बायस कर रहे थे। अब देखिए इसी में क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस आए हैं कई बार पास्ट ईयर में, क्वेश्चंस अगर देखेंगे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस पे बेस की है कि नहीं है। अब देखिए इसमें कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है, अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दें और इसमें हम अगर इसको देखें ग्राफिकल चीजों को, अब इसमें देखिए मान लीजिए ये आई करंट है, ये मिली एम्पियर में, और ये वोल्टेज
और यहाँ जो है ना माइक्रो एम्पियर में होता है रिवर्स बायस में करंट। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बना रहे हैं हम, ध्यान से आप देखना। देखिए यहाँ से कुछ टच करके ले जा रहा है और उसके बाद ऊपर उठा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस वाले साइड में ये रिवर्स बायस का ग्राफिंग है, और यहाँ पे जो देख रहे हो आप ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज के बाद ही कंडक्ट स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज कट इन वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं इससे। इसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। ये एक ऐसा निगेटिव वोल्टेज जिस पर डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट कर जाएगा। जीनर ब्रेकडाउन, एवलेंके ब्रेकडाउन दो होता है। एवलेंके ब्रेकडाउन में क्या होता है, एवलेंके जो डायोड होता है उसमें लाइट डोपिंग लेवल होता है, ठीक है, और उसका डिप्लीशन रीजन का बिट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें कुछ कोवलेंट बॉन्ड अगर टूटेंगे तो उसमें फिर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लो आने की वजह से अचानक ये करंट जो शूट करती हुई दिख रही है वही है। और जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है बेटा ना कि हैवीली डोप्ड डायोड होता है जीनर डायोड, और इसकी जो डिप्लीशन बिट होती है कम होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से डायरेक्ट रप्चरिंग बॉन्ड का हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट शूट करती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। और जीनर रीजन में जो जीनर डायोड है, इट इज द स्पेशल डायोड which is always operated in reverse bias, and its application is basically इसमें है तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो एप्लीकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, बेसिकली एसी को डीसी में, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मतलब वेरिएबल होती है, और उसकी फिल्टरिंग सर्किट लगा के कैपेसिटर का यूज करके उसको फिल्टर करके हम स्टीडी पा सकते हैं, डीसी करंट, बिल्कुल डीसी आउटपुट पा सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का काम भी है, और ये जीनर डायोड का स्पेशल जो है वर्किंग, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, वो करेंगे भी आगे। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे अगर स्लोप निकाले, यहाँ पे ये जो tan थीटा दिख रहा है आपको, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी, इट इज बेसिकली अगर देखा जाए इसको तो ये देखिए, ये tan थीटा जो है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी, मतलब ये चेंज इन करें ये, और इसके उल्टे को अगर बात करें, इस स्लोप के उल्टे को, तो इसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। डायनेमिक मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस, आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ब्रीफ करते हैं, अब हम लोग डायोड के क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें आते हैं हम डायोड के क्वेश्चंस के बाद वापस कुछ जो भी क्वेश्चंस है स्पेशल टाइप का डायोड है जो, उस पर बात करें। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पाते हैं, और देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास जैसे एक इस पैटर्न के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सर्किट में ये एक डायोड है, पीएन जंक्शन, इस पर ना 0.5 वोल्ट, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन डायोड है, ऐसे बात कर रहे हैं, फिजिकल सिलिकॉन का, और 0.7 वोल्ट होता है, मान लीजिए जर्मेनियम का 0.23 वोल्ट होता है। ये हमने एक डायोड दिया है और एक रेजिस्टेंस भी लगाया है यहाँ पे, ये 100 ओम का, और ये इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज होता है, यहाँ बैटरी लगाया, ठीक है। ये आपका 4.5 वोल्ट का। अब इसमें कहेगा कि आप ये बताओ इसमें करंट कितनी है,
अब देखिए 0.5 ये ले लिया 4.5 में से, तो इस पर कितना जाएगा 4 वोल्ट। सीधे V इक्वल टू आई आर लगाना है, ठीक है। तो I जो होगी 4 वोल्ट अपॉन 100, तो 4 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इसमें करंट होगी, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें जो करंट देख रहे हैं हम लोग, ये इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे आपको। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन इसमें कुछ खास होते नहीं है। इसमें तो बहुत सारे पैटर्न की क्वेश्चंस आया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये कहता है, हमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। देखिए डायोड है लगाया, इसमें पी एन जंक्शन डायोड है, यहाँ -2 वोल्ट है, यहाँ पे -5 वोल्ट है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि डायोड रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड है। तो देखिए ये ज्यादा होगा इस वाले से, ये पढ़े थे ऊपर, तो फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये देखिए ये -2 ज्यादा के -5 ज्यादा है, ऑब्वियसली -2 ज्यादा है। दिस इज द फॉरवर्ड बायस। तो ये सारे क्वेश्चन ही हैं। मान लीजिए ये डायोड ऐसे लगा दिया आपने, देखिए वोल्टेज देखते हैं उससे बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये -4 वोल्ट है, ठीक, और ये इसको अर्थिंग कर दिया मतलब 0 वोल्ट। अब देखिए ये फिर ये ज्यादा है, इससे कम है, ये कम है, इधर वाला -4, तो ये भी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। मान लीजिए और ले लिया एग्जांपल हमने, ये देखिए इसमें क्या है, ये +2 वोल्ट है, ठीक है, और ये +3 वोल्ट है। देखिए ये ज्यादा है इससे, तो ये पी साइड कम पोटेंशियल पे आ गया, तो ये रिवर्स बायस। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और डिपेंड करता है आपको। देखिए यहाँ अर्थिंग कर दिया और यहाँ पे -2 वोल्ट है, देखिए ये ज्यादा है 0 वोल्ट पे, ये -2 है, ये रिवर्स बायस है। जैसे एग्जांपल ले लिया, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बेटा मिलेंगे। अब क्या है कि एक स्पेशल डायोड पे बार बार बात कर रहे थे, तो जीनर डायोड, ये सर्किट भी है न्यूमेरिकल भी है। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है देखिए, जीनर डायोड का जो सिंबल होता है ना, एक्चुअल में देखिए डायोड तो है ये, बस इसमें रिवर्स बायस में इसको मोड को हमने बना दिया है। अब देखिए एक स्पेशल पहचान करने के लिए इसका सिंबल इस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया। आप जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, R1 ले लो। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक डीसी इनपुट दिया हमने, मान लीजिए सप्लाई BS है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज रेगुलर फिक्स करना है, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस आउटपुट लेते हैं हम, ठीक है, लेते हैं। देखिए डीसी आउटपुट जो भी आएगा, AC में देखिए ये रेक्टिफाई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करे तो कंडक्ट करेगा, और फॉरवर्ड बायस में करेगा ही नहीं। आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करेगा नहीं, निगेटिव हाफ साइकिल में करेगा। तो ये यहाँ पे डीसी लगाया, मान लीजिए। अब ये देखिए यहाँ सप्लाई करंट चली IS, और इसमें गई देखिए करंट, जीनर करंट इसको बोलते हैं, इसकी रेटिंग होती है, और लोड करंट बोलते हैं, इसमें गई। अब देखिए ये जो RL है और ये जीनर है, इसके अक्रॉस जीनर वोल्टेज एक्टिवेट ये तभी होगा जब ये प्रॉपर वोल्टेज इसको मिलेगा, जीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो ये बताइए ये दोनों पैरेलल में है ना इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से, तो ये लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जो आएगा ये जीनर वाला ही वोल्टेज आएगा। अब देखिए तो VZ तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि IL इंटू RL है, ठीक। अब इसमें एक चीज ये देखिए, जो सप्लाई करंट चली है वो कुछ डायोड में गई है जीनर में, और लोड में, ये एक सर्किट रिलेशन दिख रहा है।
जंक्शन अलग के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब देखिए जीनर जो वोल्टेज है वो लिख ही रखा है इसके अक्रॉस है। अब देखिए सप्लाई वोल्टेज जो है उसी का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ है वोल्टेज, ठीक है, और प्लस बीजेड, तो बीजेड प्लस जो आई सप्लाई इंटू R1 रेजिस्टेंस है वही है, कोई और इसमें फॉर्मूला और कोई थ्योरी नहीं लगता है। अब मान लीजिए इसमें हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, इसी में देखिए R1 की वैल्यू थी 250 ओम, ऑल इंडिया पीएमटी का ये 2011-12 का क्वेश्चन है, ये था। सप्लाई इज गिवन 20 वोल्ट, ठीक है, और लोड जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम दिया है, मतलब 1000 ओम हो गया, ठीक है। तो कहा था कि व्हाट इज द जीनर करंट, मतलब आईजेड व्हाट इज द करंट थ्रू द जीनर डायोड। अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल और मजेदार बनेगा, बहुत सिंपल है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना बेटा। अब देखिए 20 वोल्ट लगाए हो तो जीनर वोल्टेज पे बात करूं। अब देखो जीनर वोल्टेज इसमें दिया होगा, ठीक है, तो जीनर वोल्टेज नहीं दे कैसे लगाएंगे, जीनर वोल्टेज अगर नहीं देगा तो हम कैसे लगाएंगे, बीजेड दिया तब 15 वोल्ट, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब समझ रहे हो, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब अगर इससे हम कम कर देंगे तो ये एक्टिविटी नहीं होगा, ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है कि जीनर वोल्टेज 15 है तो इस पर चला गया 15, ठीक है, तो इस पर भी तो 15 ही जाएगा जब इस पे 15 वोल्ट बोले हो। तो ये बताओ 20 वोल्ट की सप्लाई अगर दिए हो आप तो 15 इस पर गया तो 15 इस पर जाना ही, पैरेलल है, तो 5 वोल्ट इस पर गया तो सप्लाई करंट कितनी आ गई, चली कितनी, V इक्वल टू IR लगाओ सिंपल, 5 को डिवाइड करो 250, चलिए 20 मिली एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये भी 15 वोल्ट पे है, एक क्रॉस है, आई निकालना है IL इंटू लोड रेजिस्टेंस, मतलब कि 1000 ओम, मतलब कि लोड में करंट गई है RL जो बोल रहे थे ये 15 मिली एम्पियर। अब ये बताओ 20 चली, 15 जब इसमें गई तो इसमें कितनी जाएगी, बाकी बची जाएगी 5 मिली एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए इस तरीके से इसमें पीएन जंक्शन जो डायोड का यूज है वो देख रहे थे हम लोग, तो बहुत सारे इसमें सर्किट करंट है। और बाकी इसमें देखिए अगर देखें हम तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और जीनर डायोड का यूज, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये थ्योरेटिकल है, बोर्ड लेवल की चीजें हैं, तो आप इसे कर सकते हैं आई थिंक। बाकी अगर क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग तो कुछ लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स में देखिए सिंपल में अगर बात करें तो एंड गेट ब्रीफ में बात करेंगे अभी। एंड गेट में ट्रूथ टेबल आपको खुद ही याद रहना चाहिए। एंड गेट में जो आउटपुट होता है, दो इनपुट ए और बी है, तो ए डॉट बी होता है, और बुलियन अलजेब्रा कहता है कि 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 भी 0 होगा, 1 इंटू 1 ही जब होगा तो 1 होगा, ठीक है। बाकी कुछ और भी अलजेब्रा है, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 में 0 या 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो ठीक है 0। एंड गेट है, बेसिक गेट है। और गेट है, इसका जो बुलियन फंक्शन आता है आउटपुट का a प्लस बी, और मतलब जोड़ देना, एंड मतलब मल्टीप्लाई। नॉट गेट बेसिक एक होता है, इसमें क्या होता है जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा आएगा, निगेटिव बोल, ये बेसिक गेट है कुछ, ठीक। और इन्हीं के अगर उल्टे चले तो यूनिवर्सल गेट होते हैं ये, मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ सिर्फ इनमें इन्हीं का हेल्प लेकर किसी भी गेट का कॉम्बिनेशन किसी भी गेट को पाया जा सकता है। जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आर था ना, आर था, इसी को रिवर्स कर देना है, इसी को
रिवर्स कर देना है जस्ट। तो नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी और था ना, इसको रिवर्स मार देना। डिमॉर्गन्स लगाएंगे लोग, ए बार डॉट बी बार, एक ही बात है, प्लस मतलब और डॉट में बदलेगा, डॉट आर में बदलेगा, ठीक है, इंडिविजुअल इनवर्स करते हुए। अब देखिए नॉर गेट था ये। अब इसी तरीके से नाइंड गेट, एंड का उल्टा, तो आउटपुट जो आएगा इसका, एंड का ए डॉट बी था ना, इसको रिवर्स मार दो आप, ए बार मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ए का उल्टा, डॉट मत प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। नॉर नाइंड है। बाकी एक्सॉर गेट भी होता है, तो एक्सॉर गेट का अगर हम ट्रूथ टेबल पे बात करें तो इससे बना सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। और बुलियन फंक्शन अगर पता है तो हम ट्रूथ टेबल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को और कोई लॉजिक गेट नहीं है अपने पास। लॉजिक गेट एक सर्किट कॉम्बिनेशन है, डायोड रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे बेस्ड होगा वर्किंग पे, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाया जा सकता है लॉजिक गेट्स के रिगार्डिंग, जैसे ये नीट में आया हुआ एक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा 2019 का है, उड़ीसा का पेपर कठिन आया था, उसी का है। अगर इसमें ये देखें कि क्या क्वेश्चन था, तो देखिए दो रेजिस्टेंस लगाया, एक एलईडी लैंप लगाया, जलाना था उसको, जल जाए तो समझ ले आउटपुट 1 आ गया, और नहीं जले तो समझ लेना कि आउटपुट 0 आ गया। ये इसमें कहानी है, तो इसको हम बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था कहानी, तो इस डायग्राम को हम बनाते हैं। इधर बना रहे हैं थोड़ा सा, देखिए ये मान लीजिए +5 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक नीचे ले जाओ, और इसको यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगाया, ठीक है, ये जलेगा तो 1 समझ लेना, मतलब ये आउटपुट एक तरह से, आप ध्यान से देखो। और इसमें और बनाते हैं, और एक ये रेजिस्टेंस और आप लगा दो आर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इनमें थोड़ा सा दो बना रहे हैं स्विचेस, तो देखिए लॉजिक गेट्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल लॉजिक पे भी बन जाएगा। और ये गया और ये दिया अर्थ, मतलब 0 वोल्ट, दो स्विच है। देखिए ये जो उठा दिया है ना हमने, मतलब ऑफ रहेगा तो ये 0 मानते हैं, और यहाँ टच कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑफ कर दिए, ये ऑन कर दिए, ऐसे होता है। अब इसमें ये देखिए, ये हमें पकड़ना है कि ये किसका आउटपुट फॉलो कर रहा है। जलेगा तो ये आउटपुट 1, नहीं जलेगा तो 0। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, आप अब देखो, अब ट्रूथ टेबल का आइडिया डायरेक्ट है, तो आप बता दोगे कि ये कौन सा लॉजिक गेट था। दो इनपुट है और भी। अब देखिए दो इनपुट, तो ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे दो इनपुट वाला ही कोर्स में। दोनों इनपुट शॉर्ट कर देंगे ना, तो एक ही इनपुट हो जाता है, उसमें बहुत आसान हो जाता है बेटा। अब देखिए स्विच दोनों ओपन, तो ये देखो ये बल्ब जला कि नहीं जला। तो ये देखो ध्यान से, जब ये ओपन हो जाएगा ना, तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए निकल गई, जलेगा, तो जलेगा मतलब 1। अब देखिए दोनों ऑन कर देंगे, ऐसे ऑन कर दिया, दोनों को ऑन कर दिया, दोनों का ऑन किया, या जब दोनों का ऑन करेंगे तो ये जो आर है ना, ये जो आर है, ये शॉर्ट कर जाएगा, ये रेजिस्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस बल्ब है, ये भी शॉर्ट कर जाएगा। तो करंट ये इस बात को फॉलो करते हुए चलेगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी, तो बाईपास कर गई एलईडी को, नहीं जला जब दोनों ऑन किया। अब देखो किसी एक को ऑन करो और किसी एक को ऑफ करो, मान लीजिए ऑफ कर दिया, रास्ता तोड़ दिया, तो ध्यान से देखो इसमें ये रास्ता बंद है, लेकिन ये तो शॉर्ट किए पड़े हो, तो ये शॉर्ट सर्किट इनका अभी भी हो रहा है, ये शॉर्टेड है अगेन, तो फिर से नहीं जलने देगा,
ऊपर वाला ऑन किया था। अब राइट वाला इधर नीचे वाला ऑन कर दो, इसको ऑन करो, इसको ओपन कर दो, क्या दिक्कत है? अभी फिर से मामला इधर शॉर्ट सर्किट का ही हो रहा है, तो फिर ना जलने देगा। तो अब देखिए ये किसका आउटपुट लग रहा है कि है, क्या लग रहा है किसका आउटपुट है? देखिए इसमें किसका आउटपुट है, और का है क्या? और होता ना, तो और में वन कब होता? अगर एक भी वन हो गया होता या दोनों वन होता तो वन आउटपुट होता। एक भी वन होता, एक भी वन होता एटलीस्ट, या दोनों वन होता, तो और में 1+1 1+0 0+1 वन होता तीनों। ये तीनों उल्टा है, और का उल्टा नॉर लग रहा है। और में दोनों जीरो होता तो 0+0 0 होता, इसका उल्टा, यानी दिस इज नथिंग बट इट इज अ नॉर गेट। इस तरीके से कोई भी लॉजिकल कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है बल्ब के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू, जो भी है। तो ये अपना आज का रहा, और बाकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, उसके जो ब्रीफ थ्योरी है हम इसमें अपलोड कर देंगे अपना नोट्स को, उसको आप फॉलो कर सकते हो बेटा। और मान लीजिए लॉजिक गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मान लीजिए आप यूज करते हो तो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये गेट है, ये एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये और गेट है, लिख भी दिया हमने। अब देखिए इनपुट बना रहे, और यहाँ पे बी है, ये देखिए नॉट लगा देंगे ना, ये बबल लगा दिए, इसमें बी उलट के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसका आउटपुट मान लीजिए पूछ रहा है, बुलियन फंक्शन पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखो, ए डायरेक्ट गया, ये नॉट गेट है, और बी रिवर्स होके गया, तो वाई आउटपुट कितना आएगा? मान लीजिए बुलियन एक्सप्रेशन पूछा था, ए प्लस बी बार होगा, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन हम कोई और करने जा रहे थे नीट वाला, अब यहाँ पे कर लेते, क्या दिक्कत है? दूसरा नया बन गया क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या करना था हमको एक्चुअल में, ये एंड गेट है, ये नीट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या पता है आपकी बार आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, बहुत इजी है, आसान पेपर आएगा तो आ भी सकता है भाई। अब देखिए बी इनपुट है, ये इसमें गया, और ये कॉम्बिनेशन एक इनपुट बनते हुए जा रहा है, एक एंड गेट का आउटपुट एक और में, ठीक है। ये इनपुट बनते हुए निकल रहा है, फाइनली ये बताना है एक्सप्रेशन इसका। एक और लेते हैं अभी। अब देखिए अब ले लिया एक और एंड गेट, यहाँ पे एंड ही है भाई, इसका भी आउटपुट इसी में भेजेंगे। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ए जो गया इसको जंप करा के यहाँ पे नॉट लगा दिया, और बी को डायरेक्ट कनेक्शन में ले लिया। अब ध्यान से ये देखो बेटा, क्या मैटर है, देखिए इसके दो इनपुट में एक ए है और एक बी बार है, और इस एंड गेट में ये देखो ए बार है और ये बी बार है। अब देखिए इसका जो आउटपुट चलेगा ए डॉट बी बार चलेगा, और इसका जो आउटपुट चलेगा ए बी ए बार। अब यहाँ पे ये बी है, ये ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन होगा। यहाँ से बी डायरेक्ट चला है, ए रिवर्स हुआ, इसमें बी रिवर्स हुआ ए। ये बताइए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये एक्चुअल में बेसिकली एक्सॉर गेट था, ठीक है, ऐसा नाम तो नहीं है, क्वेश्चन तो यही पूछा गया। तो इस तरीके से आया, और बाकी एनसीईआरटी आप फॉलो करो बेटा, ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ओनली फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बाकी हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ फाइल, ठीक है। और आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू सभी को, थैंक यू। और बिल्कुल लगे रहना बेटा तैयारी में, प्रिपरेशन में, और एकदम पेशेंस रखते हुए
बिल्कुल मस्त रहते हुए तैयारी करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू।